चलो, सारे स्टूडेंट्स आ गए? ओके, इतने ही रहते हैं, इतने ही आए, गुड, वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह प्रैक्टिस कराया जाए। आइसोमेरिज्म का हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हुआ नहीं है, थ्योरी 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 चलिए। तो सोचा था कि आप लोगों को साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन पढ़ाने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस हो जाए हमारे स्ट्रक्चरल पोजीशन ये सब के ऊपर, ठीक है? चलेगा? ओके, सो लेट अस स्टडी। सो टुडे इज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आपके कई सारे वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स रहेंगे, और वो प्रॉब्लम करेंगे तो आपको एग्जाम में उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन 1, आसान प्रॉब्लम से पहले चालू करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल द possible structural isomers of butane, ब्यूटेन का पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 5। बताइए कितना इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? सुप्रभात हर्षल, सुप्रभात। चलिए, ओके, राधिका का 4, शिराज का 5, मृदुला का 2। सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अरे ब्यूटेन के बनाने हैं ना पगले, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ना, ब्यूटेन का BUTANE, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H10। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, ये एक स्केलेटन हो गया। दूसरा 1 2 3 4, 2 स्केलेटन हो गए। और कैसे बना सकते हैं? हाँ, 2 आएगा, यस। अगर आप ब्यूटेन को बनाओगे तो मैक्सिमम कितने आने? अच्छा, 4 बार कौन बोले थे? 4 5, और कैसे आएगा जरा बताओ तो, और कैसे आएगा? ये है एन ब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन। तो अगर आप देखोगे इसको हम क्या बोलते हैं? अगर स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में रहेगा, स्ट्रेट 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 लाइन में रहेगा तो क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन बोलेंगे। और अगर सेकंड लास्ट कार्बन, दिस इज द पैरेंट चेन, दिस इज द पैरेंट चेन, और सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। ब्लर है? क्या बात कर रहे हो? देखो मैं तो पूरा पास में भी खड़ा हूं, ऑटो फोकस भी अगर लगाएंगे तो आपका पूरा क्लियर आएगा। ओके, so the correct answer is 2 का A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबने लिख लिया? लिख लिया, इसको कंप्लीट कर लिया? ओके, क्लियर है ना? ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी डाइब्रोमो बेंजीन्स आर पॉसिबल? कितना डाइब्रोमो बेंजीन पॉसिबल है? ए बी सी डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, बस मैं एक हिंट देना चाहूंगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि डाइब्रोमोबेंजीन क्या होता है, क्लियर है ना? ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है कि डाइब्रोमोबेंजीन क्या होता है, तो देखो बेंजीन एक लगा दो, पहले एक बेंजीन लगाओ, दिस इज बेंजीन, देखिए ये बेंजीन है। और डाइब्रोमो मतलब 2 ब्रोमीन है,
ठीक है, 2 ब्रोमीन है, तो सोचो एक ब्रोमीन यहां पर हो सकता है और एक ब्रोमीन यहां पर भी हो सकता है। तो अभी पूछ रहा है कि ऐसे डाइब्रोमोबेंजीन, ये डाइब्रोमोबेंजीन है, मतलब बेंजीन बनाओ 2 ब्रोमीन कहीं तो लगाओ, तो ऐसे कितने बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ऐसे हमारे कितने बन सकते हैं, बनाइए बनाइए बनाइए। ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आंसर निकालना है, 1 मिनट के अंदर। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। सिद्धार्थ का सही आया, आर्या का सही आया, भावेश का सही, शिराज का सही। हाँ वेरी गुड, आंसर इज 3। कैसे 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 कैसे, देखो यहां पर क्या करो, इसको फिक्स रख दो, एक ब्रोमीन को तो फिक्स रखना ही पड़ेगा और दूसरे ब्रोमीन को इसके रिस्पेक्ट से घुमाएंगे, तो ये एक बेंजीन बन गया। अच्छा और कैसे बना सकते हैं, ये ब्रोमीन तो फिक्स ही रखा, अच्छा इस ब्रोमीन को मैं यहां लगा सकता हूं, ये दूसरा बन गया, राइट। तीसरा प्रकार का जो ब्रोमीन मेरा बनेगा, इस ब्रोमीन को यहां फिक्स रखा, यहां लग गया, यहां लगा देते हैं अपोजिट में, देखो ब्रोमीन का जस्ट साइड में गया, ब्रोमीन का इधर आया और ब्रोमीन के अपोजिट में गया, 3 अलग अलग हो गए। फिर आप सोचोगे सर हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं, कैसे लगाओगे बोलो, सर हम ब्रोमीन को इधर फिक्स रखते हैं और ब्रोमीन अभी इधर लगाया था इधर लगाते हैं, ठीक है आप इधर लगाओ, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर देखो सेम नहीं हो गया, समझ में आएगा ना। आईपीक नेमिंग अगर करोगे तो सेम आ जाएगा ना, ये तो इसका नाम क्या, इसका नंबरिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, इसका आईपीक नेम होगा ये, इसका नाम क्या होगा, किसी को तो 1 देना ही पड़ेगा, 1 2 3, तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, दिस इज द आईपीक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा 1, अब कैसे थोड़ी ना घुमाओगे, शॉर्टेस्ट, जल्दी बंदरों को बचाना है, तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन बन गया, सेम हो गया, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। वेरी करेक्ट, तो वी विल से द करेक्ट आंसर इज सी। थ्री आइसोमर्स सर एक लगने पर, सर अगर दोनों फर्स्ट पे लगे हो तो दोनों फर्स्ट पे नहीं लग सकते ना, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी इसकी 4 ही है, ये कार्बन देखोगे कितने हैं, 1 2 3 4, दूसरा जोड़ दोगे तो एक्सीड कर जाएगा, राइट, इसलिए वैलेंसी का भी केयर करना है, 2 हो गए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, है ना, एकदम आसान आसान नहीं आएंगे, कुछ तो अच्छा लेवल का आएगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहो मेंटली। तीसरा क्वेश्चन, CH3 CH2 CHO, यह है कंपाउंड ए, अभी CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, यह कंपाउंड बी, तो रिलेशन बिटवीन A एंड B आर, पहला चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामर, चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर मेटामर, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। हाँ ओम का एकदम फर्स्ट आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। आइस क्या आएगा जरा बताओ, हाँ फंक्शनल आइसोमर्स, वेरी करेक्ट। इसका आंसर बहुत जल्दी हमने निकाल लिया, कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, फंक्शनल आइसोमर, क्यों, क्योंकि इधर क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है और इधर कौन सा है कीटोन, और हमने पढ़ा भी था, हमने पढ़ा भी था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का अगर आप जीएमएफ निकालोगे तो कितना आता है, CN H2N, O आएगा,
देखो इधर इन दोनों का जीएमएफ निकालो, फिगर में जो दिया गया है जीएमएफ, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, मैच कर रहा है कि नहीं? CnH2nO, फंक्शनल आइसोमर्स। राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन खत्म। ओके, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा, मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो आज एनर्जी ड्रिंक साथ में लेकर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair does not represent isomers? A, B, C, and D? बनाइए और सॉल्व कीजिए, बस टिक ही करना है इसमें। आपको देखना है कि कौन सा पेयर आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑप्शन सी डबल है, डबल है। वो देखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बताइए कौन सा आइसोमर? ऑप्शन सी डबल है, पता है मुझे ऑप्शन सी डबल है। तो क्वेश्चन में जैसा है लिख के वैसे मैंने लिखा, आपको बताना है कि कौन सा आंसर है। मृदुला बी बोल रही है, नहीं नहीं, मृदुला बी नहीं है। बी को मैंने डार्क लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बी इसका आंसर बी है। ए और डी होगा, ए और डी। ऐसा क्यों? ए और डी क्यों होगा? सी? नहीं नहीं, सी भी नहीं होगा। हर्षल ने एकदम कॉन्फिडेंटली बोला है, इसलिए उसका ज्यादा प्रायोरिटी देकर उसके लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए। हर्षल ने एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर दिया है, सर इसका आंसर डी होगा, और सही है डी। क्या हो गया? हाँ, तो करेक्ट इसका आंसर आएगा डी। कुछ तो हो गया है।
डी आएगा, डी आएगा। रुको मैं तब तक इसको ठीक करता हूँ। डी आएगा। हाँ राइट। देखो ये जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है दोनों सेम ही है, बी और सी दोनों ऑप्शन सेम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो बस उल्टा उल्टा लिख कर दिया और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे जो सही आंसर है आइसोमर कौन सा नहीं है, वो डी वाला है। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे ये जो कंपाउंड है ये वही तो कंपाउंड है। अरे एक ही कंपाउंड को आप अलग अलग तरीके से देखोगे, इसको बस राइट घुमाकर बना दिया थोड़ी ना आइसोमर बनता है। आइसोमर बनाने के लिए आपको क्या बोलते हैं करना पड़ेगा, फॉर्मूला चेंज करो, या फिर जैसे कि इधर इधर अगर आप देखोगे ये वाला और इस वाले में ये दोनों आइसोमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है ना, इस वाले केस में मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है, तो इसलिए ये कौन से आइसोमर कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। दे विल बी सिंपली कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा इन दोनों को अगर देखना है ये कौन से आइसोमर कहलाएंगे? एक अल्कोहल एक ईथर है, फंक्शनल आइसोमर। राइट। ये बस सेम ऑप्शन ही है, बस उल्टे तरीके से लिखा गया कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इनको कौन सा आइसोमर बोलोगे? ये तो कोई आइसोमर है ही नहीं, गलत है। अरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से क्या होता है? कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो ना, जीएमएफ, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एल्कोहल, एक एल्कोहल है और दूसरा क्या है? ईथर। तो एल्कोहल ईथर के लिए यहाँ पे जरा देखिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन। इधर भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। ठीक है, अभी हाइड्रोजन कितना आ रहा है जरा देखो। इधर आपका 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, इधर 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, इधर 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5, और ये OH का 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना आया? ओ 1, एक ही लिख रहे हैं। अब इधर भी चेक करो, इसका देखो, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 आया। ऑक्सीजन दे सेम है ना रे बाबा। स्ट्रक्चर कहाँ सेम होना चाहिए? मैंने कब बोला स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए? स्ट्रक्चर थोड़ी ना सेम होगा। आइसोमर का बेसिक बेसिक फंडा तो ये है कि पहले फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फॉर्मूला सेम होने के बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा उसमें किस टाइप का आइसोमर लगा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी का? आई फील इट इज क्लियर। अच्छा देखते हैं और कितने बनाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ना, राइट? कितने क्वेश्चन हो गए? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल, टर्मिनल को अंडरलाइन कीजिए, पहली बार आप नाम सुन रहे हैं, टर्मिनल अल्काइन आर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड having molecular formula C6H10। ऑप्शंस 3 4 5 6। देखिए
यहां पर एक नाम आया है टर्मिनल। अब ये टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल मतलब आखिरी में, आखिरी में। जैसे कि मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूं इस तरीके से। तो देखो ये कंपाउंड में अगर आप देख रहे हो तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड आया है, अल्काइन मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसा है? इस चेन के अंत में आया है। तो अब यहां पर आए, यहां पर आए, राइट, तो क्या बोलेंगे? वो टर्मिनल। लेकिन अगर यही ट्रिपल बॉन्ड अगर बीच में आया होता तो इस अल्काइन को टर्मिनल अल्काइन नहीं बोलते। यही मतलब होता है टर्मिनल अल्काइन का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने C6H10 एक कंपाउंड लिया है, उसके ऐसे कितने टर्मिनल अल्काइन बन सकते हैं आपको बताने हैं। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एंड जमाना पड़ेगा आंसर। C6H10 राधिका नहीं नहीं, अभी करेक्ट नहीं आया है। शिराज का भी करेक्ट नहीं आया है। प्रांजल का करेक्ट आया है, प्रांजल का करेक्ट आ गया। मृदुला का करेक्ट नहीं आया। आर्या का भी करेक्ट नहीं आया है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी करेक्ट नहीं आया है। परिमल का भी करेक्ट नहीं आया है। चलो हम बता देते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। तो प्रांजल ने निकाला है, प्रांजल ने निकाला। अच्छा, हर्षल ने भी निकाला है, गुड। तो C6H10, तो C6H10 है, तो क्या बोल सकते हैं? C6H10, C6H10। डीबी निकालो इसका जरा, डीबीई। C+1 माइनस H+X माइनस N/2, 7 माइनस 10/2 विच इज इक्वल टू 5, सॉरी 2। 7 में से 5 गया, 2 बचा। तो डीबी कितना आया? 2 आया। सो व्हेन डीबीई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? या तो आप एक पाई प्लस एक साइकिल, राइट, रिंग, एक पाई प्लस एक साइकिल, या फिर आपके दोनों ही पाई, या फिर आपके दो साइकिल, दो साइकिल मतलब दो रिंग, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दो साइकिल में तो टर्मिनल का कुछ मतलब नहीं होता है। एक पाई प्लस एक साइकिल में टर्मिनल का कुछ तो मतलब आएगा, और दो पाई रखेंगे तो भी मतलब ये आएगा ट्रिपल बॉन्ड। दो पाई आया मतलब ट्रिपल, और एक पाई आया मतलब डबल। ठीक है, तो अभी देखते हैं C6H10, 1 2 3 4 5 6। तो टर्मिनल बना लेते हैं। हो गया एक। दूसरा, 1 2 3 4 5 6। तो ऑलरेडी इसके इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो नहीं लगा सकते, ऐसा लगाएंगे। इसका इसका नाम अलग है। तीसरा, अच्छा, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर लगाया जा सकता है तीसरा, राइट। और 5 कार्बन के नीचे अगर आप अल्काइन बना ही नहीं सकते, 4 कार्बन। हाँ, इतना।
3 ये हो गया, 3 हो गया, और क्या बन सकता है, 3 बन गया। 4 के लिए अगर जाएंगे, 1 2 3 4 5, 4, ऐसे तो नहीं होगा, इधर ट्रिपल नहीं लगा सकते, इधर ट्रिपल नहीं लगा सकते, इधर ट्रिपल नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते ट्रिपल। अच्छा, 1 2 3 4, इधर अगर ट्रिपल लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा, 1 मिनट रुको। 3 4 5 6। अच्छा, हाइड्रोजन देखते हैं इसके कितने, 6 हाइड्रोजन कितने हैं। इधर आएगा 2 2 4 2 6 6 7 7 8, 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसको बन नहीं रहा है। चौथा वाला, चौथा वाला तो बन नहीं रहा है। सो चेन वाला इथीन ही है। कौन सा, लास्ट कार्बन पर ले सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग तो हम ट्रिपल बॉन्ड से ही करने वाले हैं ना। नहीं, लास्ट कार्बन पर तो हम ले सकते हैं। थर्ड में एक कार्बन, थर्ड पोजीशन के ऊपर लो, थर्ड में एक कार्बन थर्ड पोजीशन के ऊपर ले लो, फिर तो वही बात हो जाएगी ना। अगर आप बोल रहे हो 1 2 3 4, अगर हम तीसरे कार्बन पर ऊपर ले जाएं, तो ये देखो ये कैसे बनेगा, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, तो 3,3, हाँ राइट, ये वाला करेक्ट है। हाँ, यही बनेगा ना, ये वाला बोल रहे थे, इस तरीके से 1 2 3 4, और 4 पे इस तरीके से 2। ये शायद मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन हाँ ठीक। तो ये इसके 4 बनेंगे, पहले बनाकर ही मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो ये 4 बनेंगे, तो ये इसके 4 हैं, 1 2 3 4, 4 अल्काइंस। अब राइट है। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसको लिख लो, कि 4 अल्काइंस को लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ समझा ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे हमने अभी या आप होमवर्क ले लेना, या आप होमवर्क ले लेना, तो डिस्टिंक्ट अल्कीन्स बनाए थे उसके लिए, तो आप बना लेना डिस्टिंक्ट अल्कीन्स। होमवर्क है, डिस्टिंक्ट टर्मिनल अल्कीन्स कितने पॉसिबल हैं, उसी मॉडल का क्वेश्चन है, तो फिर मैंने इसका आपको होमवर्क दे दिया है, C6H12, नहीं तो फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, ये एक और एक ले लो, डिस्टिंक्ट टर्मिनल अल्काइन, फॉर्मूला क्या है, C5H8, इसके लिए आपको निकालना है कितने हैं, ठीक। एंड डिस्टिंक्ट इंटरनल
अब देखो टर्मिनल नहीं पूछा, अब टर्मिनल नहीं पूछा, इंटरनल, अंदर का इंटरनल अल्काइन, डिस्टिंक्ट इंटरनल अल्काइंस कितने बनेंगे C6H10 के लिए, तभी निकाला था C6H10 का, तो निकाला था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, दिस इज योर होमवर्क, और मेरे को मंडे को बताइएगा कि इसका आंसर क्या निकाला है आपने, राइट क्योंकि एक ही मॉडल का क्वेश्चन हो गया ना, सेम मॉडल के क्वेश्चंस हो गए जो पिछले डिस्कस किया था, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या डालें, क्वेश्चन नंबर क्या डालें, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर, 5 हो गया, 6 तो होमवर्क हो गया, 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ चलिए ये बनाइए, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, किसके लिए, डाइक्लोरोबेंजीन, ये डाइक्लोरोबेंजीन है, और आपको बताना है कितने पॉसिबल हैं, 2 3 4 5, ये क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी, सेम मॉडल का क्वेश्चन, हाउ मेनी PI आर पॉसिबल फॉर, PI आर पॉसिबल फॉर ट्राइमिथाइल बेंजीन, ट्राइमिथाइल ये मिथाइल है, ठीक है, A2 B3 C4 D5 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ आया, 7th का आर्या ने निकाला, गुड, 7th का क्या आया, 7th का बी आया, वेरी नाइस, ये तो आसान है, आसान है, 7th का बी आ जाएगा, राइट 3 बने, कौन से, एक तो ये, एक तो ये खुद, दूसरा इसको फिक्स रख लो, क्लोरीन, मैं डायरेक्टली गोला बना रहा हूं इसकी जगह, क्लोरीन दूसरा यहाँ आ जाएगा, एक ये, एक दूसरा, और तीसरा क्या बनेगा, क्लोरीन, उसके अपोजिट एंड पे क्लोरीन, तीसरा, ठीक है, 1,2 1,3 1,4 ऑर्थोमेटा पारा, 3 बन जाएंगे, राइट अच्छा इसका बताओ, हाउ मेनी PI आर पॉसिबल फॉर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, 8 का आंसर C, नहीं C नहीं आएगा, C नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मतलब ये वाला ए, ए है क्या, नहीं ए भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बी, 3 आएगा, इसका भी बी है, इसका भी बी है, देखो ये एक बना, पोजीशन चेंज कर दो ना, एक तो ये खुद है, एक तो ये खुद है, ऐसा मत लिखना कि इसको छोड़कर, नहीं इसके, एक तो ये खुद है, उसके बाद इन दोनों को फिक्स रखो, जब 3 आए तो 2 को फिक्स रखो, इसको फिक्स रखो और इसको फिक्स रखो, 2 को फिक्स रखा एट अ टाइम, तो ये फिक्स ये फिक्स, अच्छा इसका पोजीशन चेंज करके इधर ले आओ, तो इसका नाम अलग हो जाएगा। अब तीसरा क्या बना सकते हो, तीसरा क्या बना सकते हो, इसको फिक्स रखो, अच्छा अगर मैंने इसको यहां पर घुमाया तो रिपीट होगा, अगर मैंने इसको यहां घुमा दिया तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, तो इसको यहां घुमा देंगे तो 1 2 3 4 रिपीट हो जाएगा, रिपीटेड, तो अभी क्या करें, अभी इस वाले को, इस वाले को फिक्स रखो और इसको घुमा दो, तो इसको फिक्स रखा, इस तरीके से देखो ये एक अलग आएगा,
दो कैसे आ रहे, तीन आ रहे ना, 1 2 3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। देखो पहला पहला मैंने क्या करना है, मेरे को सिस्टमेटिकली जाना है, मैं कुछ गड़बड़ी नहीं या हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, सिस्टमेटिकली जाना है, एकदम सिस्टमेटिकली। पहले जब दो थे तो एक को फिक्स रखा था, ठीक है ना, अभी तीन आ गए तो तीन में दो को फिक्स रखना होता है, एट ए टाइम दो को फिक्स रखते हैं और तीसरे वाले को मूव करते हैं। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि रिपीटेशन चालू ना हो, ये फंडा है। तो पहले मैंने क्या किया, इसको फिक्स रखा और इस वाले को भी फिक्स रखा, ठीक है, और तीसरा वाला को मूव करना चालू किया। तो एक तो यहां पर है, इसको मैंने हटाकर यहां रख दिया, तो देखो ये बन गया, ध्यान से देखो, है ना, ये बन गया। अब अगर मैं इसको यहां पर लेके जाऊं, इन दोनों को फिक्स रखा था, इसको यहां पर लेके जाऊं तो रिपीट हो जाएगा ना इसके साथ, समझ में आया। इसको अगर यहां पर लेके गया, चलो बना देते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है आप जरा देखिए, ये दोनों फिक्स रखा, इसको यहां पर लेके आ गया, तो देखो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड का नंबरिंग अगर करोगे तो सेम आएगा। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ऊपर जो मैंने बनाया है, राइट, क्लियर हुआ। अरे हर्षल इधर देखो, इधर क्वेश्चन देखो, पहले मैं क्या समझा रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, 1 2 4 आएगा, इसका नंबरिंग करोगे तो कैसे आएगा, यहां से, यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4। ये दोनों सेम आ जाएंगे ना, ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो अब क्या करता हूं, जब रिपीटेशन चालू हो गया इधर रखते ही, तो इसको मिटा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब अब क्या करेंगे, अब ये फिक्स रख लिया, ये फिक्स रख लिया, तो इसको घुमा दिया, फिर रिपीटेशन चालू हो गया। अब ये फिक्स करेंगे और ये फिक्स करेंगे, दो को फिक्स करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, इसको घुमाएंगे, तो इसको कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। अगर मैंने इसको यहां पे रखा तो सेम चीज आ जाएगा, है ना, राइट, यस यस, मैं समझ गया आर्य आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर देखोगे तो रिपीट ही हो रहा है, दोनों कंपाउंड्स रिपीटेड है, वो मैंने जल्दी बल्दी में क्या कर दिया, 1 2 3 बॉन्ड को लेकर नहीं बनाया, लेकिन अगर आप देखोगे दोनों रिपीटेड ही है, ठीक। तो अभी आप देखो यहाँ पर, वो चेक कर लेना उसको, अभी इसको मैं यहाँ पर ले गया तो ये तो कंपाउंड वैसा का वैसा रिपीट हो जाएगा, अगेन इट विल बी रिपीटेड, ठीक। तो इसलिए इस कंपाउंड इसको यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया। थोड़ा सा आपको इसमें कंtemplate करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियरली चीजों को देख पाओगे क्या है। मैंने तो ये सब प्रैक्टिस करके रखा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा, हर प्रकार का बॉन्ड बनाकर, कंपाउंड बनाकर एक बार बना, क्या बोलते हैं, चेक करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आए कि अरे हाँ ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो बेस्ट क्या है, यही आंसर है। ठीक है, चलो। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक यही है, ट्रिक यही है, कीप टू substituents फिक्स्ड एट अ टाइम, एक समय पर दो सब्स्टिट्यूएंट को फिक्स करके रखो और तीसरे को घुमाओ, तो आपको मिल जाएगा आंसर, ये इसका ट्रिक है। अच्छा, और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो पहले होता तो फंस जाते। क्वेश्चन नंबर 10, CH3 NO2
NO2। अब आपको बताना है, अब तीनों CH3 नहीं, अब अलग अलग हो गए। CH3 NO2 NO2 आपको बताना है PI कितना है। A 4, B 5, C 6, D 7। बाप रे। अच्छा, क्वेश्चन का नंबर 9 है, ठीक है। बनो, इसका आंसर बनाओ। थोड़ा थोड़ा समय लो, थोड़ा समय लो, और क्या बोलते हैं, सोचो और सोच के बनाओ। ऐसे भी हम भाग भाग के कुछ सीखने वाले नहीं है, तो जो समझना है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट वो तो बनने चाहिए ना। नहीं जानवी, नहीं 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 नहीं। शिराज का सही आया, हर्षल का भी सही आया, जानवी का भी सही आया। राधिका नहीं नहीं नहीं, अभी करेक्ट नहीं है आपका। भावेश का सही आया, ओम का सही आया। ओमकार नहीं नहीं नहीं, करेक्ट नहीं है। अथर्व का सही आया, राइट। शुभम का भी सही आ गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सही आ गए। वेरी करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज बी, 5 आएगा, 5 आएगा। समझ में आया कैसे? अभी तो तीनों सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो अपना वही टेक्निक है, वही टेक्निक अपनाने वाले हैं। किसी दो को फिक्स करो और एक को घुमाओ। तो सपोज NO2 को मैंने फिक्स कर दिया, NO2 सेम जैसे दिख रहे हैं, पहले इनको फिक्स कर दिया। आप कैसे भी चालू कर सकते हो, हम उस पर भी आ ही जाएंगे जिधर आप चालू करने वाले। NO2 को फिक्स कर दिया, CH3 तो ये था, अब CH3 यहाँ पर ले आओ। ये हो गया एक। दूसरा NO2 फिक्स। अब यहाँ पर CH3 कहाँ लेके आओ, इधर लेके आ। अच्छा, मैं CH3 को अगर यहाँ लेके गया तो NO2 गैप CH3 गैप गैप NO2, अभी NO2 गैप CH3 गैप गैप NO2। तो CH3 को अगर यहाँ लेके आया, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये और ये सेम है या अलग अलग है? कौन बताएगी? मृदुला बताएगी। मृदुला बताओ, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? हाँ सेम है ना, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब CH3 को घुमाना भी बंद। अभी हम CH3 को और घुमा नहीं सकते, ठीक है। तो रिपीटेशन बंद हो गया, रिपीटेशन चालू हो गया तो बंद कर दो CH3 को घुमाना, यही इसका आखिरी दम था, खत्म। अच्छा, तो CH3 NO2 का भी फिक्स करते हैं, CH3 NO2 का फिक्स करते हैं। CH3 NO2 को फिक्स कर दिया, अब इस NO2 को घुमाते हैं। अच्छा, ये NO2 यहाँ पर लेके आएंगे तो ये एक अलग बनेगा। ये CH3 है, ये NO2 है। अच्छा, इस NO2 को मैं यहाँ लेके गया, इस NO2 को चलो यहाँ लेके जाते हैं। तो मुझे बताइए, ये अलग है ना तीनों? देखो देखो देखो, चेक करो। ओमकार बताएगा, ओमकार महादिक जरा बताओ, ये और ये या फिर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है?
डिफरेंट, राइट, डिफरेंट, समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, इस NO2 को अगर मैंने यहां लगाया, अच्छा ये बताओ, ये सेम आया है या रिपीटेड है? दिस वन इज दिस सेम और रिपीटेड? डिफरेंट आ रहा है, नहीं देखो डिफरेंट आ रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बीच में CH3 ने अलग है। अच्छा उसके बाद फिर तो और कहीं लगा नहीं सकते NO2 को, NO2 अपने हर पोजीशन चेंज करके चेक कर लिया। तो अब हमने इसको और इसको फिक्स रखा था, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको फिक्स रखते हैं, इसको घुमाते हैं। समझ में आया ना, देखो टेक्निक्स हम चल रहे हैं, ये पहला, उसके बाद फिर ये 3 बन गए, अब उसके बाद फिर इसको इसको फिक्स करो और इसको घुमाओ। CH3NO2। अब देखो इसको यहां पे रखेंगे, पहले रख के देखते हैं, अगर रिपीट हो तो काट देंगे। चेक करके बताओ क्या ये रिपीटेड वाला है क्या? ये रिपीट कर रहा है, किसके साथ रिपीट कर रहा है जरा बताओ? 2 NO2 पास में और CH3 दूर, 2 NO2 पास में CH3 दूर, ऐसा ही है, समझ में आ गया ना? 2 रिपीट हो गए, हाँ वेरी गुड। तो हम इसको मिटा देंगे, ठीक। अब NO2 को यहां चेक करके देख ले, यहां लगा लेते हैं। अब आप देखो, ऐसा कोई कंपाउंड अभी तक बना है? नहीं बना है, तो ये अलग हो गया। अब इस NO2 को अगर हम यहां लगाएंगे तो NO2 CH3 NO2, NO2 CH3 NO2 रिपीट हो जाएगा, बस खत्म। तो यही हमारा 5 कंपाउंड्स आ गया और हमने बी को चूज कर दिया। तो देखा, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके से, घबराने का नहीं। हमारा ट्रिक क्या था, कीप टू, 3 अगर हैं, अगर 3 है तो कीप 2 फिक्स एट अ टाइम, 4 अगर होते तो कीप 3 फिक्स एट अ टाइम, और एक को घुमाओ। तब तक घुमाओगे, तब तक अलग अलग पोजीशन चेंज करके देखोगे, जब तक कि वो रिपीटेशन चालू नहीं होता। रिपीटेशन चालू मतलब बंद, फिर उसको फिक्स कर दो किसी और को और ऐसे घुमाओ। अच्छा ये तो 6 हैं, CH3 NO2 NO2, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन ने कैसे इसको पूछा है, देखो कहीं पे रिपीटेशन रिपीटेशन हो रही है क्या? 2 NO2 पास में, ये रिपीट नहीं हो रहा है, 2 NO2 के बीच में गैप है, नहीं ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। 2 NO2 अपोजिट में, बीच में CH3, 2 NO2 इस तरफ, बीच में CH3, और 2 NO2 ऐसे, ठीक है। इसका तो 6 ही आएगा फिर। हाँ जो क्वेश्चन 2 नंबर पास में और CH3 दूर में, सेकेंड नंबर 2 NO2 पास में और CH3 दूर में, 2 NO2 पास में CH3 दूर में, कौन सा है? 2 NO2 पास में और CH3 दूर में, ठीक है। तो शायद ये क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा होगा कि इसको छोड़कर और कितने हैं, इसलिए 5 दिया इन्होंने। तो हमारे पिछले वाले केसेस में भी कैसे चल रहा था, पिछले वाले केसेस में आप देखो, इसका कोई और बन सकता है क्या?
और तो कोई नहीं बन सकता, यही है ना। इसको अगर हम ऐसा रखते हैं, रुको रुको, इसको इधर घुमा दिया और इसको यहाँ ऐसे रखा, तो ये किसके साथ रिपीट हो रहा है? देखो ये तो किसी के साथ रिपीट नहीं हो रहा। चेक करो। सेकंड के साथ हो रहा है, सेकंड वाले के साथ। सेकंड वाले के साथ कैसे रिपीट हो रहा है? सर एक कार्बन पे दो, कहाँ कहाँ पे? सेकंड पे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, नहीं सही तो है। सेकंड वाले के साथ कहाँ रिपीट हो रहा है? एक दो तीन चार। अच्छा पिछले क्वेश्चन में। राइट। तो मुझे लगता है इन्होंने इसका आंसर क्या है, इन्होंने इसका आंसर क्या है, इसको छोड़कर दे दिए। इन्होंने इसका आंसर क्या है, इसका छोड़कर दे दिया, अदरवाइज ये 6 तो बन रहे। टोटल आइसोमर्स इसके अगर देखोगे इस कंपाउंड के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट 6 तो हैं। इन्होंने 5 क्यों दिया है? ये तो इनका नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स फॉर द गिवन कंपाउंड गिवन आर। तो अभी के लिए 5 लिखो। हाँ देखो क्वेश्चन एग्जाम में, देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, देखो ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ है कि नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के पोजीशन आइसोमर्स कितने हैं, तो ऐसे 1 2 3 4 5 बचे। और पिछले वाले क्वेश्चन को फ्रेम अगर देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन में कैसे पूछा गया है, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, तो इसके कितने बन सकते हैं, इन्होंने 3 दिए। मुझे लगता है ये बुक का ही गलती है, बुक में ही इन्होंने 5 चूज कर दिया गलत से, अदरवाइज इसके देखोगे तो 6 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, है ना। ये बुक का ही गलती है, तो इसको हाँ चेक करके इसको चेंज करके 6 ही कर देते हैं। इस बुक का ही इन्होंने गलत किया है। इसको 6 कर देते हैं, राइट। तो टोटल पोजिशन आइसोमर्स कितना हो गया? 6। ओके ओके ठीक है। अभी रुको, चलो हम अभी दूसरी क्वेश्चन कराते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसी पे ही, इसने मैंने बहुत टाइम ले लिया। ठीक है, ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन ऐसे एक बार आ जाते हैं, एक दो गलत सदी में आ ही जाते हैं। 10, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये जल्दी जल्दी बताइए फिर। ये इसको ले लो कंपाउंड ए, और इसको ले लेते हैं कंपाउंड बी। दो कंपाउंड हो गए ए एंड बी। आपको बताना है कि ए एंड बी क्या है। ए एंड बी आर, आर पहला चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा मेटावर्स, एंड चौथा फंक्शनल। ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, बताइए। हाँ इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा किसने क्या बोला? चेन बोला। चेन 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 चेन, चेन है। अच्छा तो जरा चेक करते हैं चेन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 है। वेरी गुड, लेकिन चेन अलग अलग है, तो दिस इज चेन आइसोमर, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 11। OH, OH ये ले लो कंपाउंड ए, OH, OH ये ले लो कंपाउंड बी, R पहला CI, दूसरा PI, तीसरा मेटामर, चौथा फंक्शनल। कौन सा सही आंसर आएगा? विच आंसर इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए PI करेक्ट। ये सभी को समझ में आ गया ना? PI बनेगा, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी ये 2 कार्बन की पैरेंट चेन, इसमें भी 2 कार्बन का पैरेंट चेन। तो यहाँ पर एक ही कार्बन पर OH OH लगे हैं, इधर एक और दूसरे कार्बन पर OH OH लगे हैं, तो दिस इज PI। पैरेंट कार्बन इज सेम, OH OH आर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स। ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये बना लोगे, ये वाला क्वेश्चन बना लोगे, ये क्वेश्चन भी आप बना लोगे। हाँ ये क्वेश्चन बनाओ, द नंबर ऑफ ईथर मेटामर्स आर represented by the molecular formula C4H10O। कितने ईथर मेटामर्स बनेंगे? मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया भी था, अगर आपको याद होगा तो 1 3 2 4 क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था। C4H10O का कितना बनेगा? ईथर, सिर्फ ईथर बनाने, आप अल्कोहल भी बना सकते हैं बट ईथर ही चाहिए हमको। 3 4 कार्बन ना, एक इधर डालेंगे तो 3 इधर डालने पड़ेंगे। हाँ 3, अच्छा 2 इधर डालेंगे तो ये क्या है? ये आपका अल्का, ये क्या है? प्रोपाइल। प्रोपाइल के कितने वर्जन बनते हैं? 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स बन सकते हैं, है ना? और इधर अगर हम CH2CH3 लेंगे और इधर CH2CH3 लेंगे तो इथाइल इथाइल है, तो इथाइल इथाइल है तो फिर एक ही आइसोमेरिक फॉर्म बनेगा। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 3। वेरी गुड, गुड। आप लोग अभी समझदार हो गए हो। बस वो ये क्वेश्चन ने क्या है, टाइम ले लिया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, बाकी क्वेश्चन झमाझम बनाने हैं फटाफट। अच्छा अच्छा अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स? चेन आइसोमर्स कौन दिखाता है? पहला देखो, नाम में देखो, इसलिए आपको कॉमन नेमिंग बताई गई थी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन। जिसको कॉमन नेमिंग आती है वही बता पाएंगे इसका आंसर। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, नियोपेंटेन, सी आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, डी ऑल ऑफ दिस। कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? जरा बताइए। अच्छा प्रांजल का डी आया, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दीज आर चेन आइसोमर्स।
अच्छा ओम का ए आया, एन पेंटेन आइसोमर, ठीक है। एन पेंटेन कैसे बनाएंगे? एन पेंटेन आपका बनाते हैं CH3 CH2 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 CH3, दिस इज एन पेंटेन, 1 2 3 4 5। अच्छा आइसोपेंटेन कैसे बनाएंगे? सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो आइसोपेंटेन बन गया, दिस इज आइसोपेंटेन। नाम याद रखिए, फिर एग्जाम में अभी तो चल जाएगा। अच्छा नियोपेंटेन कैसे बनेगा? सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो नियोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। हाँ अब आप बताइए ये तीनों आइसोमर सब क्या होंगे? 5 कार्बन, 4 कार्बन की मेन चेन, 3 कार्बन की मेन चेन, चेन ही सिर्फ क्या है, बदल रही है, राइट? चेन ही सिर्फ बदल रही है, बाकी सब क्या, फॉर्मूला सेम है, चेन बदलना, फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। तो ये तीनों के तीनों ऑल आर CI, चेन आइसोमर से एक दूसरे का डी। समझ में आ गया? नाम याद रखोगे अभी स्ट्रक्चर के साथ? गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, दम लगता है अभी आप लोगों में। चलो आप लोगों को कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज ए। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम हो गया है रे बाबा, अभी जाना पड़ेगा, सर आ गए हैं। यह है बी, तो ए और बी क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? ए बी सी सी पी एफ मेटा। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? या यस, अरे पोजीशन है ना, पोजीशन है ना, ये तो देखो पोजीशन देखो, पोजीशन आएगा ना, पी आएगा। तो कोई अगर पोजीशन लिख के आएगा तो गलत हो जाएगा। अरे पगलों, मैंने आपको क्या बोला था, प्रायोरिटी सीक्वेंस होती है ना एक, उस दिन तो बड़ा बड़ा बोल रहे थे सर, मेटामर मेटामर प्रायोरिटी सीक्वेंस। अगर एक पेयर में अगर एक से ज्यादा प्रकार के आइसोमर रिलेशन बन सकते हैं तो प्रायोरिटी सीक्वेंस लगाते हैं। पहला है रिंग चेन आइसोमर, क्या ये रिंग चेन आइसोमर है? नहीं। दूसरा क्या है? मेटामर। तीसरा फंक्शनल, क्या था? फंक्शनल। उसके बाद क्या था? RCI, मेटामर, कुछ याद दिला मेरे को, क्या था वो? हाँ याद आया, MCP था, MCP, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, FMCP था, FMCP था। लास्ट में PI आएगा, लास्ट में PI जाएगा, अगर याद रहेगा आपको, लास्ट में PI आएगा। हाँ RT FMCP, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, RT FMCP, RT टॉटोमर FMCP, FMCP, करेक्ट ना? तो PI तो है, दोनों PI तो हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेटामर्स भी तो हैं। तो दोनों में सबसे पहले क्या है, M का ज्यादा प्रायोरिटी है, तो क्या बोलेंगे? मेटामर्स। RT FMCP, करेक्ट, ये थोड़ा याद रख लेना, RT FMCP मेरे लिए, मेरे को। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है कराने के लिए, एक के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो टाइम तो नहीं मिल रहा है। और
कॉन्फर्मेशन एनालिसिस का भी पूरा पढ़ाया नहीं मैंने, इसलिए मैं पढ़ा, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। तो कॉन्फर्मेशन एनालिसिस का भी दे देता। ठीक है, चलेगा। तो बाकी क्वेश्चंस हम मंडे करेंगे। मंडे मंडे को करते हैं बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सर उस पोजीशन में 5 ही आइसोमर हैं इंक्लूडिंग ओरिजिनल। अच्छा, उस क्वेश्चन में 5 ही आइसोमर्स हैं? कैसे कैसे कैसे, दिखाओ दिखाओ जरा बताओ। कौन सा रिपीट हो रहा है? मेरे को रिपीट होता दिख नहीं रहा है। मेरी आंखें चकराने लग गई हैं। कौन सा रे अथर? कौन सा आइसोमर रिपीट हो रहा है? टू थ्री, 2 3, 2 and 3, 2 3 कैसे रिपीट हो रहा है? नहीं 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 नहीं, 2 3 नहीं, कहाँ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा सोचो। मैं तो 6 लिखा अभी, आप थोड़ा और ध्यान से देखिए। तो हमने क्लास में सिर्फ 14-15 क्वेश्चन ही बनाए, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, मंडे को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन। राइट। हरे कृष्णा। CS3 अभी। ठीक है, तो इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, राइट? इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ये सब क्वेश्चन।